हीट केटीजी के नए चैप्टर को शुरू करता हूं एंड दिस इज नोन एज आर थर्मोडायनामिक्स। बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें कुछ बेसिक्स ऑफ हीट यूज होता रहेगा इस चैप्टर में, जैसे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी या Q इज इक्वल टू एम एल। ये रिलेशन आपको इसमें यूज होता हुआ कई बार दिखेगा। थर्मोडायनामिक्स में पढ़ना क्या है, दो वर्ड से बना है ये। कौन कौन सा बोलो बच्चों? थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो वर्ड कहां से लिया गया? हीट से। और डायनामिक्स का मतलब चेंजेबल, मूवेबल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। जब भी आप एनर्जी के बारे में पढ़ोगे ना, तो पूरी फिजिक्स में हमारा ध्यान एनर्जी की तरफ हमेशा होता है। ऑन है लेकिन यहाँ पूरी फिजिक्स में बच्चों हमारा ध्यान एनर्जी की तरफ होता है। कहीं से भी हमें एनर्जी चाहिए, जहां भी एनर्जी मिलेगी हमारा ध्यान चला जाएगा। इस पूरे चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना या हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाना, इन दो चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये और केटीजी और हीट तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स के कई क्वेश्चंस आपसे बहुत इजीली तब सॉल्व होगा जब आप साथ में केटीजी कर लोगे। सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ये दोनों, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी। ध्यान से करोगे तो हर एक क्वेश्चन आप इसके इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आज मैं इसकी बिल्कुल बेसिक्स बात करूंगा। इसकी बेसिक टर्म्स को देखते हैं, फिर बेसिक टर्म्स को देखते हुए इसके क्वेश्चंस और इसके कंसेप्ट की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक बात मैं पहले कह दूं, मैं हर छोटी और बड़ी बात, गैस लॉज के भी जितने लॉज हैं उसकी सारी डिटेल डिस्कशन मैं करूंगा यहां पर। आप इस थर्मोडायनेमिक्स को कहीं से भी केमिस्ट्री के साथ इंटरमिक्स मत करना, नहीं तो आपके साथ मिस्टेक हो। ठीक है, साइन कन्वेंशंस भी यहां पर डिफरेंट है, तो आप कंफ्यूज मत होना। केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशंस यूज मत करना, क्योंकि हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो फिजिक्स के कंसेप्ट पर बेस्ड होकर काम करता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे क्या? सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडी एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। चाहे आप हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, चाहे आप मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करो, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करो। लिखो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with exchange of heat energy between bodies and conversion of heat energy into mechanical energy and vice versa। इसमें कई डेप्थ में कई चीजें डिस्कशन करूंगा। पहले हम समझते हैं कि पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होगे तो वो कौन कौन सा पैरामीटर है जो चेंज करेगा। जो पैरामीटर चेंज करेगा उसको हम क्या कहते हैं, बोलो बच्चों? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। पहला थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है प्रेशर। आप जब भी किसी गैस की डिस्कशन करोगे तो गैस में प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो पहला थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज प्रेशर। दूसरा वॉल्यूम, है ना? आपको पता है सॉलिड की तरह गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वेरी करता रहता है, तो दूसरा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वॉल्यूम। थर्ड इज टेम्परेचर। थर्ड इज टेम्परेचर। फोर्थ इज इंटरनल एनर्जी। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट बनाओ, लिखो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। सो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर माय प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। My thermodynamic variables are pressure, volume, temperature and internal energy। देखो thermodynamic variables, pressure, volume, temperature and internal energy। इसके साथ लिखेंगे हम thermodynamic system। देखो ऐसा कोई भी सिस्टम है ना जिसको हम किसी एक जगह से बाउंड कर रखा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम अलग से समझेंगे। ये मैकेनिक्स के सिस्टम के जैसा नहीं है। मैकेनिक्स में सिस्टम कौन होता था, बोलो बच्चों?
जिन सबकी एक्सेलरेशन सेम होती थी उसको हम क्या कहते थे बोलो बच्चों, मैकेनिक्स में सिस्टम कहते थे। यहां पर हम सिस्टम किसको कहेंगे, आओ देखते हैं। सो अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बाउंडेड बाय सम क्लोज सरफेस इज कॉल्ड अ सिस्टम, and a collection of very large number of molecules of matter, either it is solid, liquid or gas, which are so arranged that they possess certain value of thermodynamic variable, that is pressure, volume of temperature, forms a thermodynamic system. क्विकली इसकी डेफिनेशन लिख लो कि अगर तुमने किसी भी मैटर को डिफिनेट अमाउंट में किसी एक रूम में बाउंड कर दिया तो आप उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहोगे। जैसे इस रूम को हमने बंद कर रखा है, इस रूम का अपना सर्टेन मास है, इस रूम का अपना सर्टेन प्रेशर है, इस रूम का अपना सर्टेन टेम्परेचर है, तो इस रूम को हम क्या कहेंगे बोलो बच्चों, एक थर्मोडायनेमिक system. This is known as my thermodynamic system. So a definite quantity of matter bounded by some closed surface is called system, and a collection of very large number of molecules of matter. Definition ले लो quickly. तुम्हारा पेपर है? Solid, liquid or gas which are so arranged that they possess certain value of pressure, temperature is known as thermodynamic system. Pressure, volume of temperature forms a thermodynamic system. It's called a thermodynamic system. ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्विकली लिखो बच्चों, स्पीड थोड़ा स्लो स्लो लिखोगे थोड़ी होगी। इट्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आज बेसिक इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर की लेते हैं बच्चों, फिर एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा इसकी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अब देखो बच्चों हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन कौन सा है। पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होगा जो एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम में पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा, विच एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग। जैसे इस रूम का अगर मैं डोर ओपन रख दूं तो बाहर का टेम्परेचर भी यहां पे आ सकता है, और मान लो डोर ओपन है, कोई स्टूडेंट भी अंदर आ सकता है या कोई स्टूडेंट बाहर भी जा सकता है, तो मेरा सिस्टम कैसा हो गया बोलो बच्चों, ओपन सिस्टम, है ना, कि कोई स्टूडेंट कभी भी इन कर सकता है, आउट कर सकता है, या यहाँ पे कोई एनर्जी भी इन कर सकती है, आउट कर सकती है, तो देन दिस इज नोन एज माय ओपन सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव क्लोज सिस्टम। यहां पर केवल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी विद द सराउंडिंग एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। सो क्लोज सिस्टम में देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग, है ना। जैसे इस रूम को बंद कर दूं, कोई स्टूडेंट अब अंदर आना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं हीटर चला दूं या ब्लोअर चला दूं या एसी चला दूं तो इस रूम के अंदर हम एनर्जी दे सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ इट इज माय क्लोज सिस्टम। एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होगा ना तो आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, ना ही आप मैटर एक्सचेंज कर सकते हो। तो फॉर्म ऑफ सिस्टम, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिस्टम है, आप इसको क्विकली जरा सा नोट डाउन जो है वो करो। आरव, अदिति, अहम, अक्षरा, अमन, अनंतिका, हाँ, अनंतिका, एंजल,
अनहद, आर्यन, बहुमन्य, ऋतिका, दिलराज, दिवजोत, गौरिश, हार्दिक, हरनूर, हर्षित, हेजल, इंकल, ईशा, जैस्मिन, जपेश, जशन, जसलीन, जयंत, कृष, माधव, मनरूप, मनसाहिब, महक, मौलिक, नैना, निपुण, पावनी, प्रभजोत, प्रणव, राविया, रवप्रीत, रिधि, रिधिमा, शर्मा, संयम, समायरा, समृद्धि, सारा, सहज, सहज, सोहम, सुभान, तानुष, उत्कर्ष, वैभवी, वंश, वृंदा, यशिका, रायना। जान आई? पेपर खत्म हो गया जाना? अब पिछला बैकलॉग कर लो, जो डाउट हो पूछ लेना मेरे से, ठीक है? सो वी हैव नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम, इट एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग, है ना? तो ये शुरू की इंट्रोडक्शन थ्योरी के लिख लो, नेक्स्ट क्लास से मैं इसको पूरी डिटेल में आपको फिर लिख पाऊंगा, एक एक करके पूरे सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर इसमें। सो आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ना तो एनर्जी जा सकती है और ना ही मैटर जा सकता है। दिस इज माय आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बेटा? हाँ, इस रूम को बंद कर दो ना, एसी चल रहा है ना, हीटर चल रहा है ना, मैटर आ सकता है, रूम कंटेनर, वॉल्स परफेक्टली इंसुलेटिंग है, ना हीट अंदर आ सकता है ना हीट बाहर जा सकता है, तो ये सिस्टम कैसा हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस क्विकली एक बार मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल। जहां भी आप थर्मल देखोगे, आइसो वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, तो थर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। आइसोबेरिक, आइसो मतलब कांस्टेंट, बेरिक मतलब प्रेशर, बैरोमीटर, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक, आइसो मतलब कांस्टेंट, कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। cyclic and non-cyclic process, so in cyclic process initial and final state are same, but in non-cyclic process these states are different। पहले क्विकली सारे प्रोसेसेस लिख लो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, बेसिक बात है, अभी मैं केवल बेसिक बात थर्मोडायनेमिक्स की कर रहा हूं। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक नो एक्सचेंज ऑफ हीट या नो ट्रांसफर ऑफ हीट। आइसोबेरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, सो इन साइक्लिक प्रोसेस जहां से शुरू करोगे वहीं पर वापस आ जाओगे। जैसे आप स्टीम से वाटर बनाओ, वाटर से स्टीम बनाओ, साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन आप कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते, इट इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। सो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में अपने इनिशियल स्टेज पर वापस नहीं आ सकते, और साइक्लिक में आप अपने इनिशियल स्टेज पर वापस आ सकते हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस।
ठीक है बच्चों, चलो आगे की तरफ चलते हैं। एक और प्रोसेस है विच इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसकी आप केवल अभी डेफिनेशन समझना। एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो चलाया जाए। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो बहुत ही स्लो चलाया जाए, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो, और जब भी प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है ये हमेशा आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। तो व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसको कैसे चलाया गया है बोलो बच्चों? बहुत स्लोली कैरिड अवे किया गया है, एंड इट इज ऑलवेज इन thermal equilibrium, है ना? So the process be performed in such a way that any instant during the process the system is very nearly in thermodynamic equilibrium, and ये भी आप इसमें लिखना, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, and the process is carried out very slowly. The process is carried out very slowly. आप इस प्रोसेस को बहुत स्लोली कैरिड आउट करते हो और ये हमेशा अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहता है। सो दिस प्रोसेस इज carried out very slowly and it is always in thermal equilibrium. This process is carried out very slowly and it is always in thermal equilibrium. It is always in thermal equilibrium. Quasi-static. Quasi-static process. जैसे मैं आपको बताता हूं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। आपको पता है कि जो आपके पास घर के पास मिट्टी है या बाहर जो भी हमारे पास सॉइल बना है, ये सॉइल बनता कैसे है? रॉक्स के वेदरिंग से। बट जो रॉक की वेदरिंग होती है, ये प्रोसेस ऐसा है कि अपने घर के बाहर एक पत्थर रख दो, एक साल उठा के देखो नीचे कुछ मिट्टी बनी है कि नहीं बनी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, है ना? सो नाउ दिस प्रोसेस सीम्स टू बी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो देखने में लगे रेस्ट पे लेकिन रेस्ट पर हो नहीं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को देख के लगता है कि ये प्रोसेस तो रेस्ट पे होगा, बट ये प्रोसेस रेस्ट पर होता नहीं है। Hence it is called quasi-static process. Next is work done by ideal gas. आओ बच्चों यहां जरा ध्यान से देखना, टॉपिक बनाओ work done by ideal gas और ये डायग्राम जरा सा आप बनाओ, है ना? लिखो टॉपिक work done by ideal gas। है क्या सिचुएशन जरा समझते हैं, पहले समझ लो। स्टॉप राइटिंग। ये मैंने कोई भी एक कंटेनर ले लिया है और ये जो ब्लू कलर से बना है दिस इज मूवेबल पिस्टन, जिसके अंदर मैंने कोई भी एक गैस रख दिया। अब ये गैस जो है अपने हर वॉल पर हर जगह ये क्या लगा रहा होगा बोलो बच्चों? गैस प्रेशर लगा रहा होगा। तो इस गैस के प्रेशर की वजह से ये जो पिस्टन है ये अपने इस पोजीशन से थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक गया। लेट इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड थ्रू एन अमाउंट ऑफ dx। कहां से कितनी दूर चला गया बोलो बच्चों? यहां से वो dx चला गया। तो अब कितना वर्क डन होगा ये यहां पे हमें निकालना है। तो अगर वो dx गया तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया बोलो बच्चों? dv। dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। और dv क्या है? पुराना वॉल्यूम v था, dv उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। तो फोर्स कितना लग रहा होगा बोलो बच्चों? नाउ फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। बनाओ डायग्राम, फिर आगे की बात करते हैं। हमने किसी कंटेनर में गैस रखा था एंड देयर इज वन इज मूवेबल पिस्टन, जहां पे मैं पिस्टन को मूव कर सकता था। मैंने पिस्टन को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दी है, पिस्टन मूव कर गया है। तो अब यहां पे हमने वर्क डन निकालना है। क्विकली निकालता हूं, पहले आप जरा सा इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो जरा जल्दी से, कि दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट वेरी स्लोली या इनफाइनाइटली स्लोली। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस करना बच्चों। अभी हीट के मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग और रेडिएशन के लॉज की डीबीपी आपको दे देता हूं। अजय डीबीपी दे दे।
इसकी भी आप प्रैक्टिस कर जाना, वो एवरेज न्यूटन्स लॉस के ऊपर से वो सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व हो जाएगा। ये रेडिएशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग पर बेस्ड है ना, जो भी हमने कंप्लीट करा है हीट का पार्ट। थर्मोडायनेमिक्स की डीबीपी में मंडे दूंगा, जब मंडे इसका थोड़ा काम और कराऊंगा, कुछ और चीजें आपको इसके सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी डीबीपी दूंगा। एरिया, एरिया ऑफ द पिस्टन। हाँ जी, ठीक है बच्चों, आओ देखो, ये इसका इनिशियल प्रेशर, नहीं, इसका इनिशियल प्रेशर मैं मान लेता हूं पी आई, इनिशियल वॉल्यूम वी आई, इनिशियल टेम्परेचर टी आई। जब आपने उसको बड़ा कर दिया तो उसका प्रेशर चेंज हो गया होगा, बोलो यस और नो। तो उसका फाइनल प्रेशर मान लिया पी एफ, वॉल्यूम मान लिया वी एफ, और टेम्परेचर मान लिया टी एफ। So if P is the pressure of gas in the cylinder at any time, the force exerted by the gas on the piston of the cylinder is pressure into area. हमें फोर्स मिल गया है, वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं बोलो बच्चों, व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको यहां पे देखो कितने डिस्प्लेसमेंट दी है आपने बच्चों, dx। तो आप इस फोर्स को dx से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द स्मॉल वर्क डन, और टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट, यू विल गेट द वर्क डन बाय द गैस। लिखो पहले, ध्यान से लिख लो प्रॉपरली। सो इफ P is the pressure of gas at any instant of the time, the force exerted by the gas on the piston of the cylinder is pressure into area. So small work done निकालो, और टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप उसको क्या कर दो बोलो बच्चों, इंटीग्रेट कर दो। So now if the piston is moved outward through a infinitely small distance dx, ठीक है, कैसे निकालोगे वर्क डन बोलो बच्चों, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टोटल इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट द वर्क डन। सो वर्क डन बाय द गैस इज एफ डी एक्स, और आपने क्या लिखा फोर्स के जगह पर, प्रेशर इनटू एरिया। ए डी एक्स क्या बन जाएगा बोलो बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डी एक्स क्या बन जाएगा, डीवी, स्मॉल वॉल्यूम। बस पी डीवी की इंटीग्रेशन विल गिव यू द टोटल वर्क डन थ्रू एन इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस, या स्मॉल डिस्टेंस लिख लो, एक ही बात। किस लैंग्वेज है ये, नहीं नहीं अभी किसी का प्रूफ नहीं है। वर्क डन इन एनी एक्सपेंशन ऑफ गैस है, अभी आइसोथर्मल तो हमने कोई कंडीशन तो लिया ही नहीं है। अगर किसी रूम में कोई गैस एक्सपेंड कर रहा है तो वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ये आपने हमेशा याद रखना है। कोई भी गैस अगर किसी भी कंटेनर में है और वो एक्सपेंड कर रहा है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, पीडीवी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स, डीवी बन गया, तो दिस इज पीडीवी। एंड टोटल वर्क डन निकालने के लिए वी इनिशियल से वी फाइनल तक इंटीग्रेट कर देंगे हम, है ना। सो यहां से डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन करोगे, पीडीवी आएगा, वी इनिशियल से वी फाइनल, है ना, और पीडीवी के साथ बस इंटीग्रेशन विल गिव यू द टोटल वर्क डन।
It will give you the total work done. ठीक है, सो देखो वर्क डन क्या आ गया बोलो, इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल तक पीडीवी, क्योंकि नोट डाउन कर लो, है ना, इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल तक पीडीवी। तो ये आप याद रखना बच्चों कि ये वर्क डन बाय द गैस होगा। इसी के नीचे आप लिख लेना कि इफ गैस एक्सपेंड्स, इफ गैस एक्सपेंड्स वर्क डन, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो और इसमें लिख लेना कि इफ गैस एक्सपेंड्स वर्क डन विल बी पॉजिटिव, if gas expands work done will be positive, and if gas compressed work done will be negative। क्यों? क्योंकि जो V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा तो गैस एक्सपेंड करेगा तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अगर यहां पे गैस को कंप्रेस कर रहे होगे तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो लिख लो इफ गैस एक्सपेंड्स वर्क डन विल बी पॉजिटिव और इफ गैस कंप्रेस द वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखना बच्चों कि अगर आपने किसी भी गैस को एक्सपेंड किया है तो उसका वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बोलो बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इनिशियल टू वी फाइनल पीडीवी। ठीक है ना, वर्क डन वी इनिशियल टू वी फाइनल पीडीवी। चलो बच्चों आगे की तरफ चलते हैं, लिखो इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम, इस पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत बार होता है। तो व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ अ गैस बाय अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम, है ना। सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन स्टेट, जो अगर स्टेट चेंज हो रहा है ना, सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ अ गैस बाय अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। तो किसी भी प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर, इनको अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है देन इट इज नोन एज माय इंडिकेटर डायग्राम। तो इट इज नोन एज माय इंडिकेटर डायग्राम। इट इज नोन एज माय इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है बच्चों, आगे चलो। सबसे पहले ग्राफ ये नोट डाउन करना बच्चों, ठीक है। इससे कम नहीं है। सबसे पहले आ जाओ,
कांस्टेंट प्रेशर। लिखो बच्चों सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ लिया है। ये ध्यान रखना, ग्राफ हम आगे सीखेंगे। हमने प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ लिया है, V1 से V2 तक एक्सपेंड किया है, प्रेशर कांस्टेंट है। ये भी क्या कहलाता है? इंडिकेटर डायग्राम। इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर क्या रहा है, बोलो कांस्टेंट। तो सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, कांस्टेंट प्रेशर। बनाओ बनाओ बनाओ, टॉपिक लिखो ऊपर में, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। और ये कैसा इंडिकेटर डायग्राम है? एक्सपेंशन का कि कॉन्ट्रैक्शन का? एक्सपेंशन का, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये कैसा है, बोलो एक्सपेंशन का। सो इसका वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ। तो पीवी है, जस्ट फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ, यू विल गेट द वर्क डन। सो अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में यू विल गेट द एरिया अंडर द ग्राफ, यू विल गेट द वर्क डन। एरिया अंडर द ग्राफ तो आपको क्या मिल जाएगा, बोलो बच्चों, वर्क डन। सो एरिया अंडर द ग्राफ पीडीवी एंड यू विल गेट द वर्क डन। अभी हमने पीछे भी देखा है कि प्रेशर वॉल्यूम या तो आप इंटीग्रेट कर दो, और फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आप बार बार याद करो, क्या होता था? एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व का अगर आप एरिया निकाल लो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, बोलो बच्चों, यू विल गेट द वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे वेरिएबल प्रेशर। अब वेरिएबल प्रेशर में बच्चों ये एक कंडीशन है जहां पर देखो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व बनाओ, प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम जो है वो वेरी कर रहा है। जब भी वेरिएबल प्रेशर होगा तो एरिया अंडर द कर्व हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। तो इसी में इंडिकेटर डायग्राम में नेक्स्ट बनाओ वेरिएबल प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ बच्चों वेरिएबल प्रेशर। पी और वी का कर्व है और यहां पे जो प्रेशर है वो घट रहा है और वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, सो यहां पे वर्क डन कैसे निकालोगे? अगर प्रेशर वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेशन से वर्क डन निकालोगे। तो अभी हमने क्या दिखा, प्रेशर कांस्टेंट था तो आप सीधे क्या निकाल दो, एरिया अंडर द ग्राफ। और अगर प्रेशर वेरिएबल है तो आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी विल गिव यू द वर्क डन। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां बताओ, यहां वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। गैस क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। अगली कंडीशन ले लो पॉजिटिव वर्क का ही, ये भी देखो प्रेशर और वॉल्यूम है। अगर मैंने यहां से यहां तक इंडिकेटर ले लिया है तो अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग है ना, तो इस केस में गैस क्या कर रहा है, एक्सपेंड। और जब कभी भी गैस एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन क्या होगा, बोलो बच्चों, पॉजिटिव, है ना। तो आप लिख लो यहां पर पॉजिटिव वर्क का केस, और पॉजिटिव वर्क में ग्राफ बना दो। पॉजिटिव वर्क में ग्राफ क्या बनाओगे, पीडीवी का ए से बी जा रहा है जहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है।
पॉजिटिव वर्क, हाँ जी हाँ जी, पॉजिटिव वर्क होगा तो गैस इज एक्सपेंडिंग. So in case of expansion, work done is positive. So in case of expansion, the work done is positive work. लिखो तो नीचे. Positive work. Expansion of gas. Positive work. Expansion of gas. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखो कंप्रेशन के केस में आप सीधे कह सकते हो V2 V1 से बड़ा है, गैस एक्सपेंड सम एक्सटर्नल फैक्टर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. तो वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? पॉजिटिव. चाहे नीचे लिख लो, कल आपको नोट्स में काम आएगा कि अगर वॉल्यूम V2 V1 से बड़ा है, अगर V2 V1 से बड़ा है तो वर्क डन पॉजिटिव है. एंड सिस्टम एक्सपेंड्स अगेंस्ट सम एक्सटर्नल फोर्स. System expands against some external force. System expands against some external force. So work done is positive and V2 is greater than V1. इसी में नेक्स्ट देख लो नेगेटिव वर्क. नेगेटिव वर्क के केस में क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? यहां देखो पीडीवी के कर्व में ए से बी तक जा रहा है. वॉल्यूम क्या हो रहा है बोलो बच्चों? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है. सो यहां पे वर्क डन कैसा हो जाएगा बोलो? नेगेटिव. तो हमेशा याद रखना वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन नेगेटिव. तो ये पीडीवी का कर्व ले लो जहां पे वॉल्यूम इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल आ रहा है एंड गैस इज इन कंप्रेशन. ए टू बी जा रहे हैं जहां पे गैस में कंप्रेशन हो रहा है और यहां वर्क डन क्या होगा बोलो बच्चों आपके पास? नेगेटिव होगा. हाँ जी बेटा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा कर ही हम उसको क्या करेंगे? कंप्रेस कराएंगे. डिपेंड करता है सिचुएशन पर, हम लगा भी सकते हैं. अब यहां पर क्या हो गया? वॉल्यूम फाइनल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम इनिशियल, है ना? तो द सिस्टम इज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव. हाँ जी. हाँ उल्टा लिख दिया, गलती है यार. वॉल्यूम फाइनल इज लेस देन होगा, गलती से लिख दिया. ये मत लिखना. वॉल्यूम फाइनल इज लेस देन वॉल्यूम इनिशियल. और जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट आपको किसकी वजह से करना पड़ेगा? बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, है ना? तो कॉन्ट्रैक्शन जो होगी इट इट इज बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. ये गलत है बच्चों, इसको ठीक कर लेना. वॉल्यूम फाइनल इज लेस देन वॉल्यूम इनिशियल. जब भी कंप्रेशन होगा तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा. और जब भी एक्सपेंशन होगा तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा. सिंपल बेसिक बातें हैं इसमें थोड़ी सी ना, हीट के टीजी थर्मो में. आ जाओ नेक्स्ट इज वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस. हाँ लिख लो.
ठीक है। सो नेक्स्ट, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। सो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है बेटा कि जहां से आप शुरू कर रहे हो वहीं पर वापस आ जाओ। सो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। लिखो टॉपिक, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस यहीं तक करेंगे, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पार्ट अलग से करवाऊंगा उसको। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, तो पीवी का आप कर्व बना लो सबसे पहले बेटा, यहां पे पीवी का कर्व बना लो, है ना। एंड इन दिस केस अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज जा रहा है तो बाय साइन कन्वेंशन हम इसका वर्क डन पॉजिटिव लेंगे, और अगर साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो बाय साइन कन्वेंशन उसका वर्क डन हम नेगेटिव लेंगे। तो नाउ इन दिस प्रोसेस पॉजिटिव वर्क डन होगा क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है। सो पी वी कर्व, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन अगर निकालना है तो इट इज एरिया ऑफ दिस कर्व, और ये आपके पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस कुछ इस तरीके से भी हो सकता है ना। और यहां पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो ये नेगेटिव वर्क डन होगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस में वहां वर्क डन बाय ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल था, यहां वर्क डन हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल, और ये वर्क डन यहां नेगेटिव होगा बिकॉज वी हैव टेकन इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज वी हैव टेकन इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। We have taken it in anti-clockwise direction. So area of circle is the negative work done. Area of the circle जो होगा, this is my negative work done. So final concluding point लिखना बेटा, in cyclic process work done is equal to area of closed surface. So in cyclic process work done is equal to area of closed surface. It is positive if circle is clockwise and it is negative if circle is anti-clockwise. It is positive if circle is clockwise and it is negative if circle is anti-clockwise.